ये आप लोग ये जो सीट देख रहे हैं ये क्या है, स्टॉक मेंटेनेंस है। जो सीट है ये स्टॉक का है। यहाँ तक आपको रॉ कितनी कलम जो है, यहाँ कॉलम नंबर है AO, यानी लास्ट एंडिंग यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्टार्ट क्या है, ए से है। ए से स्टार्ट होने के बाद ये हम आपको दिखाते हैं। ये सीरियल नंबर हो गया, आइटम नंबर हो गया, जैसे एम्प्टी नंबर बोला जाता है, या आइटम नंबर, जैसे कोई मटेरियल का नाम हो और आइटम नंबर क्या है, सबका ये नाम हो गया। ये आइटम नेम हो गया, यानी प्रोडक्ट का नाम क्या है। ठीक है, उसका यूनियम, माने जो यूएम का मतलब होता है जो आप क्वांटिटी में है या लीटर में है, या एनयूएस का मतलब होता है नंग, यानी क्वांटिटी, यानी कितना पीस। तो यहाँ पीस जो नहीं है वो 0 रखे हैं। ऑटोमेटिक्स ये समरिंग है, पहले ये समझेंगे। ये रेट है, ठीक है, ये क्वांटिटी है। ये ACPL चालान नंबर, ACPL का मतलब हो गया ये कंपनी का नाम है, आदिस्वरम प्राइवेट लिमिटेड। चालान इशू बुक होता है, उसमें चालान नंबर रहता है। इनवाइस, जो चालान पे नंबर रहता है वो डालना है। उसके बाद इनवाइस डेट, सप्लायर नेम, मतलब जो मटेरियल आपको आ रहा है, जो आइटम आ रहा है, उस किस कंपनी से आपको सप्लायर किया गया है, हायर किया गया है, उसका नाम डालना है। मेक, यानी वो कौन सा ब्रांड का है। वैन्स नंबर है, गाड़ी नंबर मालूम है तो भाई नंबर डालना है, ना तो नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे है, जैसे नहीं दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे, इस रो पे मटेरियल रिसीव नेम, यानी उस मटेरियल का कौन रिसीव किया है। जैसे सपोज डैट कोई करण है या पंकज नाम का किसी व्यक्ति ने उसको रिसीव किया, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद क्या है, मटेरियल स्टॉक लोकेशन, मतलब एरिया लोकेशन, मतलब आप वो सामान को ले रहे हैं, मटेरियल आ रहा है, उसको कहाँ रख रहे हैं, स्टोर रूम या ऑफिस में रख रहे हो या कंटेनर में रख रहे हो, वो लोकेशन यहाँ डालना है। ठीक है, ये आपका ये मटेरियल इनवर्ड का हो गया। ये जब आउट, मतलब इनवर्ड का मतलब होता है जो बाहर से है, आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो स्टॉक यहाँ मेंटेन करना है, किस डेट के आया नहीं आया वो हायर यहाँ करना है। ठीक है, उसके बाद आगे है, एक ही सीट है टोटल। अब यहाँ पे ये क्या है, आउटवर्ड है, मतलब आप बिल्डिंग का लोकेशन नेम है और क्वांटिटी है और कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, जो रिसीव करेगा उसका नाम रहेगा, जो इशू करेगा उसका नाम रहेगा, उसमें यही रहता है। जैसे यहाँ क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी कितना दिया वो यहाँ डालेंगे, जैसे यहाँ डाला हुआ है 24 डालेंगे। मटेरियल इशू स्लिप नेम, जैसे यहाँ स्लिप का नंबर रहता है, चालान नंबर वो डालना रहता है। मटेरियल इशू फॉर पर्सनल नेम, जो मटेरियल इशू, यानी कौन इशू कर रहा है, जो स्टोर इंचार्ज होता है, जो इशू करता है, और उसको देता कौन है, स्टोर कीपर, स्टोर हेल्पर। स्टोर हेल्पर नहीं, जो स्टोर इंचार्ज रहता है उसको मालूम रहता है किसको दिया, तो वो अपना यहाँ पे नाम डालेगा। उसके बाद नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर के दिया उसको नाम डालना है। और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो रिसीवर है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर होता है और लेबर रहता है, चाहे कारीगर रहता है, तो उसका नाम अगर नहीं मालूम है तो उसका नाम पता करके सपोर्टेड जो भी हो, जैसे सुनील हो गया, भास्कर हो गया, जो भी है वो वहाँ डाल देना है। ये आपका लोकेशन हो गया, ये माने ये मटेरियल कौन सा लोकेशन में दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आउटवर्ड, आउट है, वर्ड नहीं है। स्टॉक आउट क्वांटिटी, मतलब स्टॉक आउट क्वांटिटी है, मतलब आउटवर्ड, माने आप पर डे
ये क्या बिल्डिंग का नाम है, एकेडमी बिल्डिंग है। उसमें आपने कितना आउट किया पर डे, तो वो डालना है, जैसे वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही लिखा हुआ है स्टॉक आउट क्वांटिटी, ये लैब हो गया, हॉस्टल होगा, 3 बिल्डिंग बन रहा है। सेम में वही पर्सन है जो एकेडमी में बताया, वही सेम पोजीशन आएगा। उसके बाद आगे आते हैं, ये समझने वाली बात है। जैसे आप किस कंपनी में जॉब करेंगे तो ऐसा ही सीट मिलता है आपको, ठीक है। या खुद बनाना पड़ता है, कंपनी का अदर कॉन्टैक्ट रहता है। जैसे कोई अदर कॉन्टैक्ट मतलब हो गया अदर पार्टी से वो कॉन्टैक्ट दिया रहेगा, वो आपको सीट बना कर देगा। या स्टोर इंचार्ज बनेंगे तो ये खुद अपने से सीट तैयार करना पड़ता है, इसके लिए फार्मूला ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न इन क्वांटिटी माने जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे लिया, मान लीजिए कोई मटेरियल आपसे 5 एक्स्ट्रा ले गया, उसको मालूम नहीं कि मेरा 10 ले गए तो 10 में 5 ही लगा, 10 उसके पास बच गया, तो उसी डेट का अगर रिटर्न करेगा तो इशू स्लिप में माइनस करेंगे। या 2 या 3 दिन के बाद अगर रिटर्न करेगा तो उसका किस इशू स्लिप में है वही इशू स्लिप डालना है। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कौन कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न किया है वो, और रिसीव नेम, लोकेशन सेम वही रहेगा, जो रिसीव किया उसका नाम, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम। ये तो समझ में आ रहा है, नॉर्मल है। उसके बाद ये है ट्रांसफ़र टू साइट, मतलब अगर एक साइड से दूसरी साइड अगर मटेरियल आपको ट्रांसफ़र करना है, कोई प्रोडक्ट आपको या कोई सामान आपको ट्रांसफ़र करना है, वहाँ उस साइड पे आपको नहीं है, अगर दूसरी साइड पर जा रहा है तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र में डालना है। क्वांटिटी, साइट नेम माने कौन सी साइट पे भेज रहे हो, क्वांटिटी रहेगा, फिर साइट नाम रहेगा, फिर वही सेम पोजीशन रहेगा आपको, ठीक है। मतलब किस साइड से किस साइड भेज रहे हो। यहाँ का जैसे ये मेरा जो ये लोकेशन है अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है बड़ौदा गति शक्ति, तो यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ गति शक्ति डालेंगे, फिर यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, और फिर मान लो एक और साइड मेरा चल रहा है यहीं पास ही में एल&टी कोनांग में, यहाँ एल&टी कोनांग डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बाद में बताते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे टास्क वर्क, जो ये पट्टी दिख रही है ग्रीन कलर की, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। समरिंग दिखा रहा है। समरिंग का मतलब होता है आप इसमें अगर जो आइटम नहीं है तो वो आइटम को यहाँ पे डाल सकते हैं समरिंग में, ठीक है। तो समरिंग में डालेंगे तो ऑटोमेटिक